टॉपिक आर्टिकल्स। ए, एन और ध, ये जो तीन वर्ड्स है, शब्द है, इसे आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन और ध, ये तीनों जो वर्ड्स है वो यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए। पहले हम देखेंगे ए और एन जो है उसको कैसे यूज करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो पहले तो ये ध्यान रख लो कि जो एन है, ए एन एन, और ए जो है, ये दोनों शब्द एक वचन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। अब एन को कहाँ पे यूज करना है और ए को कहाँ पे यूज करना है। तो ए जो है वो ज्यादातर यूज होता है या हमेशा यूज होता है वॉवल्स से पहले। और वॉवल्स जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 शब्द है इसे कहते हैं वॉवेल्स। कोई भी शब्द अगर इस वर्ड से, लेटर से शुरू होता है तो उसके आगे एन लगेगा, ए एन एन। और जो बचे हुए वर्ड्स हैं इसके अलावा अल्फाबेट्स के अंदर, उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवेल्स होते हैं और इसके अलावा जो बचे हुए शब्द हैं उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो भी शब्द, जो भी वर्ड, शब्द जो ए कॉन्सोनेंट से शुरू होगा उसके आगे लगेगा ए। और ए और एन जो है वो एक वचन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है डैश चॉकलेट्स। अब यहाँ पे लिखा है चॉकलेट्स, यानी कि ये एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। एक अगर यहाँ पे सिर्फ चॉकलेट होता तो यहाँ पर आता ए, लेकिन यहाँ पर एस है, यानी कि ये बहुवचन में है। तो यहाँ की जो डैश है उसके ऊपर हमको क्रॉस कर देना है, क्योंकि चॉकलेट्स के पहले ए नहीं लगेगा, क्योंकि ए इस्तेमाल होता है सिर्फ एक वचन के लिए। दूसरा है बुक, यहाँ पर आएगा ए बुक। तो देख ले, ए जो यूज स्टार्ट हो रहा है उसमें ये वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। सेम वे पेंसिल, तो अ पेंसिल। इरेजर, नाउ सी, ये जो ई है, ये जो ई है वो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। यानी कि यहाँ पर ये जो कॉलम के अंदर है ये कॉलम गलत है। इरेजर ए की कॉलम में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं एन। एन को कैसे इस्तेमाल करना है। एप्पल, एन एप्पल, यानी कि ये भी एक ही वचन है, इसके पीछे एस नहीं है। अम्ब्रेला, ये यू है, यानी कि ये वापस से वॉवेल है, यहाँ पे आएगा एन अम्ब्रेला। एलिफेंट, एन एलिफेंट। इरेजर, एन इरेजर। बॉटल, नाउ सी, बी जो है वो वॉवेल नहीं है, यानी कि वो एन की कॉलम में नहीं आएगा, ये इस कॉलम के लिए गलत है। इसके आगे ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, क्योंकि ये वॉवेल नहीं है। ये जो बी है ये कॉन्सोनेंट है। तो इसी तरह से ए, एन और ध जो है वो हमेशा एक वचन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ध कब इस्तेमाल होता है, ध भी इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए ही, एक वचन के लिए ही। लेकिन कब, जब आर्टिकल्स जो है वो होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, यानी कि जिसे कहते हैं नाउन। जैसे कि ताजमहल, तो ताजमहल के आगे ना ए लगेगा ना एन लगेगा, उसके आगे ध लगेगा, क्योंकि वो किसी चीज का नाम है, एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको बताती हूँ। ताजमहल, जैसे मैंने अभी आपको बताया ताजमहल, ध ताजमहल। टीचर, हम किसी एक ही टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ध टीचर। स्टूडेंट, यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आएगा ध स्टूडेंट। अगर हम पर्टिकुलर उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो सन, सन तो एक ही है, तो यहाँ पे आएगा ध। मून, ध मून। इस तरह से अगर हम कोई एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो और उसी को डिफाइन कर रहे हो तो उसके आगे आएगा ध। इस तरह से यूज करते हैं हम ए, एन और ध, और इसे कहते हैं आर्टिकल्स।